नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। ग्रुप डी में भर्ती हुए युवाओं को जल्द मिलेगी पोस्टिंग। सैनी सरकार ने मांगी खाली पदों की जानकारी। ग्रुप डी के खाली पदों पर भर्ती की कवायद शुरू। पंचकुला में आज ईडी की दबिश। हिमाचल के पूर्व असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर के आवास पर मारी रेड। पंचकुला में सुबह सुबह ईडी की रेड से मचा हड़कंप। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, नए सिरे से होंगे ये चुनाव। नायब सरकार ने आदेश किए जारी। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा सरकार ने ग्रुप डी के खाली पदों पर भर्ती की कवायद शुरू कर दी है। मानव संसाधन विकास विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों को पत्र लिखकर ग्रुप डी के पदों की जिला और पदवार रिक्तियों की जानकारी भर्ती पोर्टल अपडेट करने के निर्देश दिए हैं, ताकि पता चल सके कि किस विभाग में कितने पद खाली हैं। दरअसल सरकार की यह कवायद ग्रुप डी के 7,500 पदों को भरने को लेकर है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ग्रुप डी के 7,500 पदों को भरने की घोषणा कर चुके हैं। इन पदों में से वंचित अनुसूचित जाति और अन्य अनुसूचित जाति वर्ग के लिए कुल 1,209 पद आरक्षित किए गए हैं। इनमें 605 पद वंचित अनुसूचित जाति और 604 पद अन्य अनुसूचित जाति वर्ग के लिए निर्धारित किए गए हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग संयुक्त पात्रता परीक्षा के बाद इन पदों को भरने की कवायद शुरू करेगा। आयोग का मुख्य फोकस अभी ग्रुप सी के सीईटी पर है। सीईटी जुलाई के आखिरी सप्ताह में होने की संभावना है। पंचकुला में आज सुबह सुबह ईडी ने दबिश दी है। यहां ईडी ने हिमाचल के पूर्व असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर निशांत सरीन, डॉक्टर कोमल खन्ना और नकली आईबी अधिकारी विनय अग्रवाल के आवास पर रेड की। ईडी की टीम सुबह 4 बजे छापेमारी करने पहुंची। पंचकुला के सेक्टर 20 स्थित सन सिटी परिक्रमा सोसाइटी में उनके निवास पर ईडी की छापेमारी की गई। बता दें कि असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर निशांत सरीन के खिलाफ विजिलेंस द्वारा साल 2019 में केस दर्ज किया गया था। वर्ष 2019 में विजिलेंस ने सरीन के खिलाफ फार्मा कंपनियों से घूस लेने के संबंध में भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था। वहीं ईडी की रेड की खबर मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। हरियाणा फुटबॉल एसोसिएशन के 19 अगस्त 2024 को हुए चुनाव को अवैध मानते हुए रजिस्टर ऑफ सोसाइटीज हरियाणा सरकार ने नए सिरे से सरकार के नियम अनुसार चुनाव कराने के आदेश जारी किए हैं। इसके लिए हरियाणा फुटबॉल एसोसिएशन पर हरियाणा सरकार ने प्रशासक नियुक्त किया है। हरियाणा सरकार ने इस मामले में जांच अधिकारी नियुक्त कर 30 जून 2025 तक जांच रिपोर्ट देने के आदेश जारी किए हैं। भारतीय ओलंपिक संघ और खेल मंत्रालय भारत सरकार से ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन मान्यता प्राप्त है। लोकसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा फुटबॉल एसोसिएशन के प्रधान कई साल तक रहे हैं। सरकार द्वारा फुटबॉल एसोसिएशन चुनाव को अवैध मानने के हुए अब नए चुनाव के लिए फिर से सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भाजपा सरकार की तरफ से संभावित चर्चित नामों में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल कौशिक, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, पूर्व राज्यसभा सदस्य डीपी वत्स आदि के अलावा कई नए चेहरे भी कार्ड खेले जा सकते हैं। दूसरे पक्ष में खूब सक्रिय हैं। इनमें कांग्रेस से सांसद दीपेंद्र हुड्डा, पूर्व विधायक रावदान सिंह आदि के अलावा कोई नया चर्चित चेहरा भी हो सकता है। फिलहाल सरकार ने प्रशासक नियुक्त करके नए सिरे से चुनाव कराने के आदेश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेशों के बाद यमुनानगर प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने बिना एनवायरमेंट क्लियरेंस सर्टिफिकेट के चल रहे 10 फॉर्मल्डिहाइड प्लांटों की पहचान कर ली है और विभाग ने सभी को 15 दिनों के भीतर सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने का नोटिस जारी किया है, अन्यथा बंद करने की कार्रवाई की जाएगी। पर्यावरण सेक्शन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिन फॉर्मल्डिहाइड प्लांट्स के पास एनवायरमेंट क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं है, वे पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं। ऐसे फॉर्मल्डिहाइड प्लांटों को तुरंत बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद यमुनानगर प्रदूषण नियंत्रण विभाग हरकत में आ गया। विभाग ने जिले में संचालित उन फॉर्मल्डिहाइड प्लांटों की पहचान की जिनके पास वैध एनवायरमेंट क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं है। प्रारंभिक जांच में 10 ऐसे उद्योग चिन्हित हुए हैं जो बिना पर्यावरण मंजूरी के संचालित हो रहे थे। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सख्ती से पालन कराया जाएगा और पर्यावरण से खिलवाड़ करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यमुनानगर में ना कुल 12 फॉर्मल्डिहाइड प्लांट्स हैं और इन पे एनजीटी ऑनरेबल एनजीटी का कोर्ट केस चल रहा था कुछ आनंद हुड्डा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के नाम से। तो उसमें डायरेक्शन आई थी कि जितनी फॉर्मल्डिहाइड यूनिट्स हैं उनको इसी रिक्वायर्ड है एनवायरमेंट क्लियरेंस। तो यहाँ टोटल 12 प्लांट्स हैं
जिनके पास, जिनमें से 10 के पास ईसी नहीं है एट प्रेजेंट, जहाँ तक मेरी नॉलेज में है। तो उसके लिए हमने इनको नोटिस इशू कर दिया। आज की डेट में 15 दिन का नोटिस दिया गया और उसके बाद जो कार्रवाई बनती है इनको हेडक्वार्टर भेज दिया जाएगा। सर उसी के बेसिस पे हमने इंस्पेक्शन एक्शन लिया है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि भी आपको एक्स पोस्ट फैक्टो ईसी नहीं मिल सकती। ऑनरेबल एनजीटी ने कहा था कि आप ईसी लेके आए, तो ये इशू हो गया था। उसके बेसिस पे हमने इनको नोटिस दे दिया कि अगर आप लोगों ने ईसी ले ली, इनके लिए 6 महीने की विंडो खुली थी, अगर इन्होंने ईसी ले लिया तो हमें प्रोवाइड करा दिया, नहीं लिया तो फिर हम एक्शन लेंगे। जींद के खड़करामजी गांव में शराब ठेकेदार की गोली मारकर हत्या करने के मामले में हरियाणा पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को राउंड अप कर दिया है और डीजीपी शत्रुघ्नजीत कपूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस हत्याकांड की जांच में सीआईए और एसआईटी की टीमें लगातार लगी हुई हैं। 4 आरोपियों को राउंड अप कर लिया गया है, जबकि बाकी फरार आरोपियों की गिरफ्तारी भी छापेमारी जारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह हत्या शराब ठेके से जुड़े विवाद के कारण नहीं हुई, बल्कि यह आपसी रंजिश का नतीजा है। मृतक की आपराधिक पृष्ठभूमि रही है, जिस पर हत्या आर्म्स एक्ट के कुल 10 मामले दर्ज हैं। दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से रंजिश चली आ रही थी और डीजीपी ने बताया कि जो अपराधी जमानत पर बाहर आकर दोबारा अपराध करते हैं, उनकी जमानत रद्द करने के लिए पुलिस कोर्ट में आवेदन देती है और साथ ही हरियाणा पुलिस नशा मुक्त प्रदेश बनाने के लिए विशेष अभियान चला रही है। डीजीपी ने बताया कि पुलिस भर्ती प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी है और भर्ती लगातार जारी है और रिक्त पदों पर जल्द ही भर्ती की जाएगी। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद अब आए दिन यात्री विमान तकनीकी खराबी का सामना करते देखे जा रहे हैं। अब चंडीगढ़ में भी एक और यात्री विमान में तकनीकी खराबी की कमी सामने आई है, जिसके बाद विमान की टेक ऑफ से रोक दिया गया और जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि इंडिगो के इस विमान को रविवार सुबह चंडीगढ़ से लखनऊ के लिए उड़ान भरनी थी। यात्रियों की भी बोर्डिंग हो चुकी थी, यानी यात्री विमान में बैठ चुके थे, लेकिन इस बीच अचानक विमान में तकनीकी खराबी सामने आई, जिसके बाद विमान का टेक ऑफ रोक दिया गया और सभी यात्रियों को उतार दिया गया। फिलहाल विमान में तकनीकी खराबी आने और टेक ऑफ रोके जाने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में देरी हो रही है। कुछ यात्रियों को इमरजेंसी भी है, ऐसे में वह काफी परेशान नजर आए। करनाल पुलिस की सीआईए 2 शाखा ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। एक आरोपी जिसकी हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा हुई थी, लेकिन पैरोल पर आने के बाद हत्या आरोपी पिछले 7 सालों से फरार चल रहा था। एक अन्य आरोपी जो शराब ठेकेदार को डरा धमकाकर उसके ठेके के सामने गाड़ी लगाकर अपनी शराब बेचता था, जिससे वहां आसपास दहशत का माहौल था। सीआईए 2 टीम ने आज दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। एक आरोपी जो 7 सालों से फरार चल रहा था उसे जेल भेजा गया है और वहीं पकड़े गए दूसरे आरोपी को 3 दिन के रिमांड पर लिया गया है। हरियाणवी मॉडल शीतल उर्फ सिमी हत्याकांड के मामले में आरोपी शीतल का दोस्त सुनील शुरुआत में जिस तरह मामले को उलझा रहा था, वह रिमांड के दौरान पुलिस के डर से अपने हर आरोप को कबूल करता गया है। ऐसे में पुलिस को सारे सबूत इकट्ठा करने में ज्यादा समय नहीं लगा। आरोपी ने थोड़ी सी सख्ताई के बाद वारदात में प्रयुक्त चाकू के बारे में जानकारी दी। अब पुलिस उसी तेजी के साथ चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में लगी है। पुलिस अधीक्षक पूरे मामले की पहले दिन से ही हर बिंदु की रिपोर्ट ले रहे हैं और इसमें आरोपी का कबूलनामा और शीतल की बहन की गवाही के साथ उन तीनों के मोबाइल की कॉल डिटेल मुख्य हैं। पुलिस का मानना है कि आरोप तय करने के लिए ये सबूत बहुत हैं। हरियाणवी मॉडल की हत्या होने के कारण यह मामला कई दिन तक चर्चाओं में रहा, जिस कारण अब पुलिस ने इस मामले में तेजी से विवेचना शुरू कर दी है। पुलिस ने सभी साक्ष्यों को जुटाकर वीडियोग्राफी कराई है और ये साक्ष्य ऐप पर अपलोड कर दी है, जिसमें क्राइम सीन रिक्रिएट की वीडियो, सीसीटीवी फुटेज, खून से सना चाकू और फोरेंसिक लैब की टीम रिपोर्ट जांच शामिल है। एसपी ने सीआईए 1 टीम को इस मामले के 1 सप्ताह के अंदर आरोप पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं, जिससे जल्द से जल्द इस मामले में आरोपी को सजा दिलाई जा सके। हरियाणा से बड़ी खबर सामने आई है। हरियाणा के सोनीपत के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सोनीपत में यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए शहर के बाहर एक नया बस स्टैंड बनाया जाएगा। इससे ट्रैफिक की समस्या कम होगी। अब देखना यह है कि सरकार इस प्रोजेक्ट को कितनी तेजी से पूरा करती है और इसमें क्या क्या सुविधाएं शामिल हो पाती हैं। नई जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री ने नए कमर्शियल बस स्टेशन का उद्घाटन किया है। बस स्टेशन का निर्माण निजी सार्वजनिक भागीदारी मोड में किया गया है, जिसमें यात्रियों के लिए फूड कोर्ट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और अन्य बेहतर सुविधाएं शामिल होंगी। जाम की समस्या जानकारी के अनुसार शहरवासियों का कहना है कि शहर के बीचों बीच पुराने बस स्टैंड पर ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती थी। फिर भी बस स्टैंड के लिए जमीन चिन्हित करने का काम चल रहा है। सेक्टर 7 और जाट जोशी गांव में बस अड्डा बनाया जाएगा। नया बस अड्डा बनने से शहर में जाम की समस्या से निजात मिलेगी, यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। रिपोर्ट तैयार होने के बाद सरकार आगे की कार्रवाई करेगी। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।